एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एटीपी और साइक्लिक एएमपी के बारे में। उसी टॉपिक के साथ जो अपनी यूनिट 1 को खत्म कर चुके हैं, अब हम यूनिट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, बायोकेमिस्ट्री को, जो कि बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इस वीडियो में अपन बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं अपने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में। सबसे पहले अपन देखें कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और उसका जो इंपोर्टेंस है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन को ये समझना जरूरी है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्योंकि यहाँ से आपकी बायोकेमिस्ट्री का मेन जो है मकसद यहाँ से स्टार्ट होता है कि यहाँ पर जो आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ने पड़ते हैं बहुत सारे, तो वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले अपन को मेटाबॉलिज्म के बारे में समझना जरूरी होता है कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो देखो, तो मेटाबॉलिज्म क्या होती है, एक जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है, जो क्या होती है अपने जो लिविंग रहते हैं, लिविंग यानी कि जैसे एनिमल हो गया, प्लांट रहते हैं, इनके अंदर होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अपन के पास इसमें देखो दो तरह से होता है, या तो एक सिंपल बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें, या क्या हो कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, या हो सकता है कि कोई एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या हो उसका डिस्ट्रक्शन होकर सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब देखो अपने जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। देखो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि अपन के पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, अगर वो एक दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, अपन कैटाबॉलिज्म कहेंगे। और एक एनाबॉलिज्म में जिसमें दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म कहेंगे। देखो कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। यहाँ पर देखो अपने एग्जांपल भी अपने बहुत देखा था कि अपने बायोएनर्जेटिक्स में भी अपने एग्जांपल देख रहे थे। जब जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का अपन क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तो क्या होता है जैसे अपने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ग्लूकोज क्या है, यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। वो यहाँ पर जो अपना वाटर और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक सिंपल मॉलिक्यूल्स है। तो ग्लूकोज का सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना क्या है, कैटाबॉलिज्म की एक प्रोसेस है, ठीक है। अब दूसरा अपना जो है वो एनाबॉलिज्म है, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एक अपन के पास जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है सिंपल मॉलिक्यूल से, उसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा था, और यहाँ पर एनाबॉलिज्म में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है किससे, सिंपल मॉलिक्यूल से। जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल से समझो, तो यहाँ पर क्या करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो आपस में क्या रहते हैं, सनलाइट की प्रेजेंट में क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है ना, उससे क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बनना क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म कहलाता है। देखो अभी तो अपन ने देखा मेटाबॉलिज्म और उसके जो टाइप थे उसके बारे में। अब यहाँ से लेकर अपना जो यूनिट 2 होती है वो यहाँ से मैंने स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर देखो अपन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की जो इंपोर्टेंस लिखने को पूछता है, उसी के साथ वो पूछता है कि जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछता है। तो यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का इंट्रोडक्शन भी लिखना जरूरी हो जाता है, और साथ में आपको जो इसकी इंपोर्टेंस लिखना पड़ता है। उसके बाद फिर आप ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है। देखो एक क्या होती है, देखो आपने देखा था सबसे पहले, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बनना या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होना। तो देखो कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट या तो उसका सिंथेसाइज्ड होता होगा यानी बनता होगा, या फिर उसका जो ब्रेकडाउन होता होगा, ठीक है। तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी एक ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है जिसमें ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस होता है, और ये जो कन्वर्जन भी होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का। कन्वर्जन का मतलब है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, क्या कहलाता है, कन्वर्जन कहलाता है ना। तो देखो यहाँ पर जो है बायोकेमिस्ट्री के सबसे पहले लेक्चर में मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ बताया हुआ था, वही यहाँ पर फिर से बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक बायोमोलिक्यूल्स होता है जिसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट को कंपोज करता है। और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है अपन की बॉडी के लिए बहुत ही, बॉडी की जो मेटाबॉलिक और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या करता है, अपनी बॉडी के लिए एक एनर्जी के मेन सोर्स के रूप में वर्क करता है। और अपनी बॉडी में 45 to 65% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है ना, किसी एक पर्सन में, है ना। तो यहाँ पर क्या रहता है कि ऑल ऑफ दीज कार्बोहाइड्रेट मस्ट बी ब्रेक डाउन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनर्जी इन अवर बॉडी। तो क्या रहता है, इस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने की जरूरत होती है अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो क्या कहते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिज्म यहाँ पर वर्क करते हैं, उसी में से एक मेटाबॉलिज्म आता है ग्लाइकोलाइसिस, है ना। देखो जनरली ग्लूकोज सर्व एज अ मेन कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या रहता है, जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है वही क्या होता है, एक मेन कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले यही स्टार्ट होता है, इसी के बारे में अपन अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है।
और देखो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की अपनी जो लिविंग रहती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहती है जैसे एनिमल प्लांट, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है, सबसे पहले तो ये एनर्जी के सोर्स के रूप में वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्या करता है जैसे कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो बहुत सारी अपन को एटीपी प्राप्त होगी, मतलब बहुत सारी एनर्जी प्राप्त होती है, तो उसी को क्या कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं, है ना। तो क्योंकि देखो अपने जो मेटाबॉलिज्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट का किस लिए करते हैं, ताकि अपन को एनर्जी प्राप्त हो, है ना। तो इसलिए क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी भी इसे कहते हैं, ठीक है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल द स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे एटीपी प्राप्त होती है। और एटीपी क्या करता है, अपन ने देखा भी था कि जो बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। अपन जब एटीपी के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था तो वहां पर मैंने बताया हुआ था, है ना। यहाँ पर तीसरा रोल दिया गया कि दे इंश्योर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे एनर्जी प्राप्त होती है तो एनर्जी प्राप्त होने से क्या होता है कि जो अपनी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो काफी अच्छी होती है ना। जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है उतनी अच्छी बॉडी की ग्रोथ होती है, क्योंकि जो अपन को जितनी एनर्जी मिलेगी उतनी चली तो अपनी बॉडी ग्रो करेगी ना। और ये क्या करता है, जो अपने ब्रेन के फंक्शन होते हैं ना उसमें भी ये हेल्प करता है, और जो एंजाइम एक्टिविटी होती है ना उनको स्टिमुलेट कर देता है। इसका मतलब ये है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी होगा, मतलब एंजाइम की वर्क करने की जो क्षमता होगी उसको स्टिमुलेट कर देगा, मतलब इंक्रीज कर देता है। अब देखो ये क्या होता है, जो अपना कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में भी यहाँ पर क्या करता है, वर्क करता है। यहाँ पर देखो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का क्लासिफिकेशन है, तो क्या होता है जब अपन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करते हैं तो बहुत सारे पैथवे अपन को इन्वॉल्व रहते हैं, तो वही यहाँ पर लिखे हुए। सबसे पहला है ग्लाइकोलिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जिन पे मैंने हाईलाइट चलाया हुआ है वो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस का पैथवे होता है, उसके बाद जो क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल को अपन सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, और ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और जो है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट संट, इसी को अपन एचएमपी संट भी कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो है यूरेनिक एसिड पैथवे, ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म और फ्रैक्टोज मेटाबॉलिज्म, और एमिनो शुगर एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर जो अपने लास्ट के जो 4 दिए गए अपने सिलेबस में नहीं है, अपन के सिर्फ ऊपर के जो 6 दिए गए ये अपन के सिलेबस में दिए गए, तो अपन को इसी के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो अगले वीडियो में अपन जो डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो इसी के साथ अपना जो वीडियो खत्म करते हैं, और नोट्स के लिए आप डिस्कशन को चेक कर लेना, वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।